मात श्री नर्मदे हर। आज है 2 नवंबर 2025 और हम हैं अभी श्री नीलकंठ धाम पोईचा। और यहाँ के एग्जिस्ट सामने है कुबेर भंडारी जी। और यहाँ से है आज का नर्मदा मैया का ये सुंदर सा दर्शन। नर्मदे हर। ये है नीलकंठ धाम। कल हम रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ आपको नर्मदा परिक्रमा वशों के लिए ऑफिस में जाकर एंट्री करानी पड़ती है, वहाँ से पास बन जाती है। और उसके बाद आपके लिए इस तरफ है वर्णी उतारा। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वशों को रुकने की व्यवस्था होती है, बाकी भोजन की भी व्यवस्था होती है, लेकिन वो उस तरफ होती है। तो हम आज नर्मदे हर आज के सूरज भगवान जी का दर्शन हो रहा है। और ये है नीलकंठ धाम का परिसर। यहाँ नीलकंठ प्रसादम के पास 10 रुपये वाला कूपन लेना पड़ता है चाय प्रसादी के लिए, और फिर हम चाय प्रसादी लेकर बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। नीलकंठ धाम संस्थान से अभी हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं। और काफ़ी दूर दूर तक बहुत सुंदर आश्रम बनाया है। पार्किंग में भी आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है गाड़ियों की। 4 व्हीलर एक तरफ, बड़ी गाड़ियाँ एक तरफ, 2 व्हीलर एक तरफ, बहुत सुविधाएं है सारी। गोधाम नीलकंठ धाम पोईचा। और यहाँ पर उनकी गौशाला है और काफ़ी बड़ी गौशाला है गोधाम नाम से। यहाँ आप दर्शन करने के लिए भी जा सकते हो। इस तरफ तो घोड़े हैं कुछ और आगे है गौशाला। नर्मदे हर। यह है प्रमुख गेट। यहाँ पर गौ माता भी है, ये देखिए अंदर गौ माता। पर दिया है बोर्ड मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो हम उसी हिसाब से चलते हैं अपने मार्ग में। और हम श्री नीलकंठ धाम पोईचा के मेन गेट से बाहर निकल चुके हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। श्री पुत्तिकेश्वर महादेव मंदिर, जामवंती तपोभूमि। तो यहाँ पर है जामवंत जी की तपोभूमि। तो हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है एक सुंदर ऐसा प्राचीन मंदिर और जामवंत जी की तपस्थली है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। पुत्तिकेश्वर महादेव मंदिर और जामवंत जी की तपस्थली का दर्शन करने के बाद हम अभी रोड पर वापस पहुँचे हैं। और यहाँ से एक 50 मीटर के बाद अपना रास्ता जो है वो अपने दाहिने हाथ पर मुड़ जाता है। और हमें इसी नर्मदा परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये रोड जो जा रही है ये जा रही है चांदोद के लिए, और ये नर्मदा मैया को पार करके आगे जाती है। तो हमें दाहिने हाथ पर जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों का रास्ते का बोर्ड लगा है उसी मार्ग पे चलना है। यहाँ पर है बोर्ड माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। और ये सीमेंट वाला जो रास्ता आपको दिखता है
इसी रास्ते से हमें अब आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफ़ी सुंदर ऐसा सीमेंट का रास्ता है, लेकिन रात में काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी, तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसा रास्ते में पानी आ चुका है। तो हमें अब पानी के अंदर से ही जाना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग अब यहाँ से 2 रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर बोर्ड दिया है और इस तरफ इस दीवार पे भी लिखा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग इस तरफ मुड़ेगा। तो हम चलते हैं इस तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जो आपको नज़र आता है ये है बद्रिकाश्रम, जो कि उत्तर तट पे है मैया के, और हम अभी चल रहे हैं दक्षिण तट पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर निशान दिया है ब्रिज के नीचे से आगे बढ़ना है करके। और यहाँ जो लोहे की सीढ़ी है इसके ऊपर भी निशान बनाया है। नलेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। 2022 में यहाँ काफ़ी छोटा मंदिर था, लेकिन आज 2025 में यहाँ पर बहुत ही सुंदर और खूबसूरत ऐसा ये मंदिर बनाया है। अंदर भी बहुत ही प्रशस्त ऐसा ये बनाया है नलेश्वर महादेव मंदिर। ओम नमः शिवाय। नरेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन हो चुका है। 10-5 मिनट का रेस्ट हो चुका है। यहाँ पर चाय प्रसादी की व्यवस्था थी। चाय प्रसादी लेकर अब हम चलते हैं अपने नर्मदा परिक्रमा यात्रा में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर आप देख सकते हो नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। नर्मदे हर। मैया के किनारे से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। ऐसे ही किनारे किनारे से रास्ता थोड़ी दूरी तक और बनता है, लेकिन कल के बारिश के कारण नर्मदा जी का जल स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है और यहाँ जो सामने नाला है उसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो हमें वापस नलेश्वर मंदिर तक जाना पड़ेगा और वहाँ से रोड के रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे नाले में ही पानी ज़्यादा है। तो आगे और एक बड़ा नाला आता है, तो और ज़्यादा कीचड़ होने के कारण फिसलने का, रपटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हम पीछे से चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी नलेश्वर महादेव मंदिर से हम रिटर्न ब्रिज के पास पहुंच रहे हैं और ब्रिज वाले रोड पर चढ़ने के बाद हमें आगे रोड का रास्ता लेना है, क्योंकि बारिश के कारण जो मैया के किनारे वाला रास्ता है वो बंद है। नर्मदे हर। हम इसी तरफ से आए थे और नलेश्वर मंदिर का दर्शन करने गए थे। अब यहाँ से हमें रोड की तरफ जाना है और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। श्री बाबा रामदेव धाम नरखड़ी। और अब इसी रोड से हमें नरखड़ी की तरफ जाना है। नर्मदे हर। नरखड़ी गांव में पहुंचने के बाद हमें यहाँ गांव वालों ने सूचना दी है कि मैया के किनारे तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ बारिश के कारण रास्ता बंद हो चुका है। तो हमें अब यहाँ से फिर 2 किलोमीटर थोड़ा पीछे जाके नए रुंद के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ से रुंद गांव जाकर फिर हमें आगे वहाँ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश के कारण
जो पगडंडी वाले रास्ते हैं वो बहुत सारे बंद है। हर यहाँ पर एक मंदिर आया है और ये डांबर रोड जो है वो मेन हाईवे की तरफ जाता है और हमें इस सीधे हाथ पे थोड़ी सी सीमेंट वाली रास्ता है, उसी रास्ते से मुड़ना है रुंड गांव के लिए। जहाँ से हम मुड़ रहे थे वहीं सामने वाले मकान पर एक आदमी से हमने पूछ लिया तो उसने कहा कि आप रोड से ही जाना ठीक है। नर्मदे हर। यहाँ पर है लक्ष्मण गिरी जी आश्रम, 1008 लक्ष्मण गिरी जी, और इसी से हम अब चलते हैं थोड़ा रोड से नए रुंडगांव के तरफ। हर यहाँ पक्की सड़क से यहाँ आने पर इस आदमी ने बताया है कि ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है ये जाता है नए रुंडगांव के लिए, और इसमें आगे पानी हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन बाइक जाती है इस रास्ते से। तो हम चलते हैं अब नए रुंडगांव के तरफ। नर्मदे हर। यहाँ से अब और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, काफ़ी झाड़ी भी है और ये एकदम नया रास्ता है जिस रास्ते से परिक्रमावासी आते नहीं हैं, लेकिन हमें बारिश के कारण ये रास्ता लेना पड़ा है। नर्मदे हर। यहाँ पर बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा कीचड़ आके बैठा है रोड के ऊपर और बहुत ही आराम से चलना पड़ रहा है। नर्मदे हर। अभी कीचड़ के रास्ते से अभी बाहर निकले हैं और पूरे हमारे पैर जो है सैंडल विंडल सब कीचड़ में फंस गए थे। अभी धीरे धीरे नाले से ऊपर पहुँचे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं, पानी जहाँ मिले वहाँ पर पैर थोड़ा सा साफ कर देंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब जाके यहाँ पर पक्की सड़क मिली है। अब यहाँ से हम चलते हैं रुंडगांव के तरफ, और ये है इधर रुंडगांव। नर्मदे हर। अभी रुंडगांव के नज़दीक पहुँचे हैं। थोड़ा सा पैरों को साफ़ करने के लिए यहाँ पर रुके थे, 10-15 मिनट पैरों को साफ़ करके उसको सुखाया है और अब चलते हैं नए रुंडगांव की तरफ। और वहाँ से फिर रुंडगांव का यहाँ पर है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदे हर। जलाराम आश्रम जाने के लिए इस तरफ से रास्ता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सीमेंट वाली रोड समाप्त हो चुकी है और अब कच्ची रोड लग चुकी है, और यहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर के आसपास होगा जलाराम आश्रम। तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं जलाराम आश्रम के तरफ। अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और रास्ता अगर ठीक रहा तो हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इस पेड़ पे निशान लगा है और इधर भी कुछ कपड़े बांध दिए हैं, तो इसी रास्ते से हमें बढ़ना है आगे जलाराम बाबा आश्रम की तरफ। दोनों तरफ से ऊंची ऊंची ढेर है माटी की, और जो पानी का रास्ता है उसी रास्ते से ये रास्ता जाता है आगे। इस तरफ एक रास्ता अलग हो रहा है और यहाँ निशान लगाए वाले हैं, तो हमें इस तरफ ही जाना है।
आश्रम मार्ग में ऐसे ये कपड़े के छोटे छोटे निशान लगाए वाले हैं। इस रास्ते पर यहाँ एक छोटा सा ब्रिज बना है और जब हम नलेश्वर महादेव मंदिर से नरखेड़ी और मैया के किनारे वाले रास्ते से आते हैं तो यहीं पर वो रास्ता आकर मिलता है और यहाँ से बस 50 मीटर की दूरी पर नर्मदा मैया है और हमें अब आश्रम की तरफ जाना है तो आश्रम का रास्ता इस तरफ है। मैया के किनारे से आने वाले रास्ते से नरखेड़ी से बस 2.5 या 3 किलोमीटर होगा ये आश्रम, लेकिन हमें कम से कम 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ा रोड से। नर्मदे हर अभी ये जलाराम आश्रम के एकदम नज़दीक पहुँचे हैं और इस तरफ है ये हनुमान जी का मंदिर और आगे बोर्ड दिखाया है कि दाहिने हाथ पर है जलाराम बाबा आश्रम। ये है पोर्ट और हमारा नर्मदेहर आज है 2 नवंबर 2025 और हम अभी दोपहर के विश्रांति के लिए जलाराम आश्रम पर पहुँचे थे और यहाँ पर बाबा जी सेवा में है। काफ़ी सुंदर ऐसी व्यवस्था रहती है यहाँ पर। आज 11 के लिए सुंदर ऐसी फलारी की व्यवस्था थी और ये स्थान कुछ ऐसा है कि जहाँ से 90% पैदल परिक्रमावासी यहीं से जाते हैं। बस 5 या 10% लोग ही बाहर से अंकलेश्वर के लिए जाते हैं, बाकी रोड से आने वाले को भी यही आना पड़ता है और जो मैया के किनारे के रास्ते से आते हैं वो भी यही आते हैं और ज़्यादातर परिक्रमावासी इसी स्थान से होकर गुजरते हैं और यहाँ दूसरा कोई नज़दीक आश्रम नहीं है। तो यहाँ पर भोजन प्रसादी के लिए जिनको भी सहायता करनी है, चाहे वो यात्रा मार्ग परिवार के सदस्य हो या अभी जुड़ने वाले हो, तो उनके लिए हम महाराज जी का नंबर देते हैं, आप इनसे संपर्क करिए और सहायता करिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जलाराम आश्रम से बगल से रास्ता बनाया है नया, जो कि करजन नदी को पार करने के लिए यहाँ से पीछे से जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। बारिश बहुत है। नर्मदे हर। बारिश के कारण रास्ते बिगड़ चुके हैं थोड़े, नहीं तो रास्ते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन लगातार 7 दिनों से बारिश हो रही है तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पानी के कारण फिसलन हुई है। नर्मदे हर। जलाराम आश्रम से अभी एक नाले में उतर चुके हैं। यहाँ पर तो अभी ठीक था अभी तक रास्ता, लेकिन कीचड़ बहुत है और फिसलन भरा रास्ता है। तो हम अब चलते हैं करजन नदी की तरफ, क्योंकि करजन नदी अभी आगे है। नर्मदे हर। यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे निशान लगाया है, तो उसी के तरफ से हमें जाना है निशान को देखते देखते। देखो पूरी रास्ते के किनारे पर घास है और एकदम छोटा सा रास्ता है।
नर्मदे हर। इसी नाले के किनारे किनारे से ये पगडंडी अब आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। अभी हम जिस नाले को पार करने के लिए गए थे वहाँ पर ज़्यादा कीचड़ और पानी होने के कारण वापस जलाराम आश्रम की तरफ आए हैं और काफ़ी थकान लग रही है क्योंकि हमारा 1 घंटा इतनी कड़ी धूप में बर्बाद हो गया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जलाराम आश्रम पर रिटर्न आने के बाद फिर हम वापस एक सीमेंट का पुल आता है वहाँ तक रिटर्न जाएंगे इसी रास्ते से, और वहाँ से फिर एक रास्ता कटता है करझन नदी के तरफ, तो उस रास्ते से हम करझन नदी की तरफ उतरेंगे। नर्मदे हर। अभी हम करझन नदी के किनारे पर पहुँचे हैं और ये है सामने नर्मदा मैया का और करझन नदी का यहाँ पर संगम होता है जलाराम आश्रम के नज़दीक। हम जलाराम आश्रम से पहले उतरे थे तो इस नाले के पास में पहुँचे थे और यहाँ से रिटर्न जाके 1 किलोमीटर का राउंड लगा के यहाँ पर पहुँचे हैं अभी। और इस करझन नदी को पार करने के लिए अभी ये छोटी बोट आ रही है जिसमें बैठकर हमें उस तरफ जाना है। नर्मदे हर। देखा हो गया बरोबर। अभी करझन नदी को पार करने के लिए हम छोटी सी नाव में बैठे हैं और हमारे आज पुराने 2022 के नर्मदा परिक्रमावासी जो हमारे साथ थे वैजनाथ बप्पा राजा टाकड़ी अर्दड़ आज मिले हैं और दोपहर की भोजन प्रसादी दोपहर की 11 की फलाहारी भी हमने साथ की है और अब करझन नदी को पार करने के लिए भी हम साथ में हैं। नर्मदे हर। नर्मदे। अभी हम करझन नदी को पार करके सुखदेव जी आश्रम की तरफ निकले हैं और करझन नदी के पास आने के लिए काफ़ी रास्ते ख़राब थे बारिश के कारण, लेकिन धीरे धीरे हम रास्ता पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचे हैं और बारिश खुलने के बाद तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल रास्ते में बहुत दिक्कत है। तो हो सके तो अभी हमारे पीछे जो यात्री आ रहे हैं वो रोड का रास्ता ले सकते हैं। 2-3 दिन के बाद अगर बारिश खुल जाएगी तो रास्ते पूरे खुल जाएंगे। नर्मदे हर। हर। नर्मदे हर। ये देखिए अभी बप्पा पानी के अंदर से रास्ता निकालते हुए आगे और उनके पीछे पीछे बाबा जी भी चल रहे हैं। आप कहाँ शॉर्टकट देख रहे हो? चलो चलो जूता निकाल के चलो। नर्मदे हर। ये बारिश के कारण कुछ कुछ जगहों पर पानी भर चुका है। ये है यहाँ पर सुखदेव जी आश्रम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी सुखदेव आश्रम से हम आगे निकले हैं पाटन की तरफ। हर। ये पक्की सड़क अब इस तरफ मोड़ ले रही है और हमें यहाँ पर जो नर्मदे हर अभी बाइक खड़ी करके हमें बात कर रहे थे, इन्होंने हमें बोला है कि आप इस तरफ मुड़ जाइए
सीधा पाटन जाने के लिए। तो हम चलते हैं अब धीरे धीरे उनके बताए हुए रास्ते पर। यहाँ से कम से कम 400-500 मीटर तक सीधे जाने को कहा है और फिर वहाँ से रास्ता मुड़ेगा तो पगडंडी रहेगी। पगडंडी के रास्ते से पाटन जाना है। देहर यहाँ पर एक मकान है जहाँ पर इस दीवार पे लिखा है परिक्रमा मार्ग, और आगे आप देख सकते हो पूरा एक सुंदर सा केली का बाग है और उस बाग के अंदर से ये रास्ता आगे बढ़ेगा। आज बहुत सारे परिक्रमावासी दोपहर से हमारे साथ है और उसमें से सारे के सारे महाराष्ट्र के हैं। कुछ 2022 की परिक्रमा में हमारे साथ थे और कुछ हमारे जालना से भी है, कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट से भी है। तो दोपहर के बाद हम साथ ही निकले हैं और साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी नर्मदे हर। सुंदर ऐसे पेड़ पे ही पकी हुई केली, नर्मदे हर। चलिए नर्मदे हर। यहाँ पर इस मकान पे भी निशान लगाया है परिक्रमा मार्ग, और यहाँ तक कच्ची सड़क थी। अब यहाँ से आगे पगडंडी लगेगी और आगे आएगा एक नाला जिसको पार करके हमें उस पार जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पानी के अंदर से बाहर निकले, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था इसलिए सैंडल भी नहीं पहन पाए और रास्ता पूरा पथरीला है। अब आगे जब पाटन में पहुंचेंगे और वहां पर पानी से पैरों से साफ करेंगे तब जाके सैंडल पहन पाएंगे। बारिश के कारण जगह जगह पर बहुत कीचड़ है और कीचड़ के कारण जूते चप्पल को उतार के हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। नर्मदे हर। अभी पाटना गांव के चंद्रकांतेश्वर मंदिर पर पहुंच रहे हैं। नर्मदे हर। ये नंदी महाराज जी है और यहाँ पर है चंद्रकांतेश्वर। बहुत सुंदर सा मंदिर, छोटा है मगर बहुत व्यवस्थित और सुंदर है। ये हर नर्मदे हर। चंद्रकांतेश्वर मंदिर पाटना। यहाँ पर चाय प्रसादी लेकर अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से 5 किलोमीटर तक हमें जाना है आगे। नर्मदे हर। यह है पाटना गांव। ये है पाटना गांव से आगे बढ़ने के लिए रास्ता। यहाँ से सीमेंट रोड है मेन रोड जाने तक। पाटना के बाद अब मेन रोड पहुँचे हैं और यहाँ से ये लग गया है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो हमें अब इसी रोड से आगे बढ़ना है। आज सुबह से लेके 4 बजे तक हम
कच्चे पक्के रास्ते से सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से अब अच्छी रोड लगी है। नर्मदे हर, ये अभी हम हरि ओम सेवा आश्रम के पास पहुँच रहे हैं। यहाँ पर है हरि ओम सेवा आश्रम। नर्मदे हर। अभी यहाँ से आगे ओरी गांव है, 2 किलोमीटर आगे, तो हम चलते हैं अब 2 किलोमीटर आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जब से पक्की सड़क लगी है तब से पंडित जी ने काफ़ी अपनी स्पीड बढ़ाई है और हमसे भी आगे चल रहे हैं पंडित जी। और अभी हम ओरी गांव की तरफ चले हैं आगे। अभी यहाँ से थोड़ा सा हमें 1-1.5 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा। अभी 5:02 हो रहे हैं और हमें 1.5 किलोमीटर अभी जाना है, तो हम आराम से पहुँचेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी चाय प्रसादी के लिए एक दुकान के पास रुके थे और 10 मिनट का रेस्ट हो चुका है और ये है ओरी गाँव। अब यहाँ से हमें 1 किलोमीटर और आगे जाना है बिलेश्वर धाम आश्रम के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, बिलेश्वर आनंद आश्रम। और ये है बिलेश्वर आनंद आश्रम। हम चलते हैं अब आश्रम की तरफ। नर्मदे हर। यहाँ पर बाबा जी आए कौन से तो भी।